सो ओके फ्रेंड्स। सो यस, जो फर्स्ट लेक्चर है वो रियल एनालिसिस का एक टॉपिक यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बेस में मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं सीएसआर नेट के। तो उसको सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, एमएसक्यू क्वेश्चन है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमनदीप सिंह। आई एम एमएससी मैथ्स, गेट आईआईटी जैम सीएसआर नेट पीयू ओसेट क्वालिफाइड। सो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर में। देखते हैं इसमें हम कौन कौन से मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम देखें कि मोड ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि जब फंक्शन मोड में आ जाता है तो ऐसी डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो इसको हम आज बिल्कुल अच्छे से करेंगे। तो ये वीडियो देख के आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे करना है, और आप मतलब मे बी 2 और 3 मिनट्स में इस क्वेश्चन को बड़े आराम से, चाहे जितना मर्जी मुश्किल क्वेश्चन हो, बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक बारी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी होती है। ठीक है, सो लेट वेट। यस, सो लेट f from close bracket ab to r, where r is a real number, be a function such that c belongs to open interval ab, then f is said to be differentiable. F is said to be differentiable at x is equal to c if limit x belongs to c, fx minus fc divided by x minus c is exist। ठीक है, सिंपल सी बात है। कोई दो फंक्शन है, ठीक है ना। कोई सॉरी एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल से लेके रियल तक लिया हुआ है। ठीक है, इसकी रेंज, इसकी कोड में रियल है। तो ये फंक्शन है। तो इसको मैं बोलूंगा कि ये सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। अब इसमें ओपन इंटरवल क्यों लेते हैं वो भी एक बात है, वो भी अभी करेंगे डिस्कस। देन इसको मैं बोलूंगा डिफरेंशियल एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ, यदि ये कंडीशन फुल हो जाए, यदि कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो उसको मैं बोलूंगा देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब एग्जांपल देने की तो मतलब चाहे कुछ भी ले लो, लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लो, तब भी यहाँ फॉलो हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे एफ एक्स इज इक्वल टू मतलब, ये जो हमारा टॉपिक है ये इस बेस में नहीं है। डेफिनेशन तो आप सब लोगों को पता ही है कि डेफिनेशन है क्या। ठीक है ना। एक ये थोड़े से पॉइंट में ये चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ हम ओपन इंटरवल क्यों लेते हैं, है ना। तो जब देखें डिफरेंशिएबिलिटी का है क्या, बेसिकली जो डिफरेंशिएबिलिटी की एप्लीकेशन है वो किसी कर्व के विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट बनाती है, उसको डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। तो जब किसी कर्व के विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट बनती है, जिस पॉइंट में टेंजेंट बनती है यानी कि फंक्शन उस पॉइंट में डिफरेंशिएबल है। अब जब देखें, जब हम इसको क्लोज इंटरवल लेंगे, अब यहाँ जब हम क्लोज इंटरवल लेंगे, सी बिलोंग्स टू, जब क्लोज इंटरवल करेंगे, इसका मतलब क्या कि सी ए और बी को भी बिलोंग कर सकता है। जब सी ए और बी को बिलोंग करेगा, लाइक यहाँ बिलोंग करेगा, मतलब कोई ऐसी कर्व है लाइक यहाँ बिलोंग करेगा, तो क्या कॉर्नर पॉइंट से टेंजेंट बन सकती है? बिल्कुल नहीं, इसको टेंजेंट नहीं बोलेंगे फिर हम। ठीक है ना, यहाँ टेंजेंट नहीं बन सकती। तो देयरफॉर हम कहते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल में ही एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना, तो मतलब ये तो सिंपल सी बात होगी, है ना। तो इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट भी होती है और राइट हैंड लिमिट भी होती है, लाइक जैसे सी बिलोंग्स टू ए बी है। अब मेरा जो सी है वो मेरा, मैं जैसे ये ए बी है और यहाँ मेरा सी एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। अब मैं सी से थोड़ा सा पीछे वाला पॉइंट, लाइक सी माइनस एच देख लूँ, यहाँ एच का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ भी फंक्शन एग्जिस्ट कर गया, अगर मेरा फंक्शन यहाँ भी एच बिलोंग्स टू जीरो, अगर मेरा फंक्शन यहाँ भी अगर एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है ना, सी माइनस एच इसको पुट करूंगा, एक्स को सी माइनस एच पुट करूंगा, तो माइनस एफ सी, यहाँ सी माइनस एच, सी माइनस एच माइनस सी, तो क्या होगा, यहाँ माइनस एच आ जाएगा, है ना। तो अगर मेरा फंक्शन यहाँ भी एग्जिस्ट कर जाता है, अगर मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाती है, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर सिमिलरली मेरी राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर जाती है, लाइक लिमिट एच बिलोंग्स टू जीरो, एफ ऑफ सी से थोड़ा सा आगे का पॉइंट लेंगे, अगर वो भी एग्जिस्ट कर जाता है, तो फिर भी मैं बोल दूंगा कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो ये थोड़ा सा करना जरूरी था बिकॉज हम डिफरेंशिएबल का क्वेश्चन करने लगे हैं। तो वैसे जो देखा जाए कि जो मोड के क्वेश्चन में अगर हम ये चीजें यूज करने लगे तो मतलब वहां टाइम ही बहुत लगेगा। तो उसके लिए एक थोड़ी छोटी सी ट्रिक है, वो यूज करेंगे। प्लीज लास्ट तक वीडियो को देखिएगा
ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। तो जो रिजल्ट है, एक रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। जो रिजल्ट है वो देखिए कि हाँ, लेट जी एक्स is a function. Let gx is a function, is a function, and we can say that gx is differentiable at any open interval a. मैं at any point a लिख देता हूँ, मतलब सीधा ओपन इंटरवल का कोई भी पॉइंट होगा a, डेफिनेटली ओपन इंटरवल में भी में ही होगा। डिफरेंशिएबल एट a, x इज इक्वल टू a बोलता हूँ या a, देन ऑल्सो बोल देता हूँ, हाँ ऑल्सो एफ एक्स is written as gx की mode, then then fx is differentiable at x is equal to a। पहले देखो इसमें है क्या कि अगर मेरा gx कोई भी फंक्शन है, ठीक है ना, तो gx डिफरेंशिएबल है a पे, और fx में fx कोई भी एक दूसरा फंक्शन है, fx को मैं gx की मोड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मतलब क्वेश्चन में ही ऐसे रिप्रेजेंट है। तो fx मेरा डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू a इफ, अगर ये तीन कंडीशन फॉलो होंगी जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। अगर पहली कंडीशन ये फॉलो हो मेरी, मतलब कोई भी इनमें से एक कंडीशन फॉलो हो, तो मेरा एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा। कौन कौन सी कंडीशन? अगर जी ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, ठीक है ना, अगर जी ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो मैं कहूंगा कि मेरा एफ भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। सेकंड कंडीशन, अगर सपोज कर लो जी ए जीरो हो जाए, ठीक है ना, तो जी डैश ए मेरा नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, जी डैश ए मेरा नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी, अगर जी ए जीरो हो तो जी डैश ए भी मेरा जीरो हो, ठीक है ना, अगर जी है जीरो हो तो जी डैश ए भी मेरा जीरो हो, मतलब इसका जब मैं डेरिवेटिव करूं तब वो भी मेरा जीरो हो, तो अब डिफरेंशिएबल होगा। अगर सपोज करो खुदा ना खास्ता जी ए जीरो हो जाए और जी डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो उस टाइम में मैं बोल दूंगा कि जो मेरा फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो उस टाइम में मैं बोल दूंगा कि जो मेरा फंक्शन है इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये हम ट्रिक को यूज करेंगे, ये रिजल्ट को यूज करेंगे, और जो तीन के तीन क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को इन्होंने क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे को इन्होंने बोला कि एफ एक फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, हाँ, यस, सो एफ एक फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और यहाँ नोट करते हैं एफ एक फंक्शन है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ओके, देन एफ एक्स मेरे को गिवन है कि ई एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वन की मोड। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी चीज ट्रू होगी, मतलब ये चार के चार पॉइंट में से कौन सी चीज ट्रू होगी। ये क्वेश्चन दिसंबर सीएसआर नेट दिसंबर 2013 में आया और एमएसक्यू क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें से क्या होगा। ठीक है ना, पहले देखते हैं कि ये फंक्शन कौन कौन से पॉइंट्स में डिफरेंशिएबल होगा, कौन कौन से पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। लाइक मैं इसको थोड़ा सा इजी वे में लिख लूं, मीन्स एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन ये मोड में। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा। ओके, देन इसको मैं कोई भी फंक्शन लाइक एफ वन एक्स मान लूं और इसको मैं एफ टू एक्स मान लूं। ठीक है ना, तो देखो अब अगर मैं एफ टू एक्स को चेक करूंगा, अगर मैं एफ टू एक्स को चेक करूंगा कि एफ टू एक्स मैं चेक करूंगा है ना कि मेरा डिफरेंशियल वगैरह है कि नहीं है, तो एक्स माइन इसको मैं कौन कौन से पॉइंट में चेक कर सकता हूँ? इसको मैं एक वन पे और माइनस वन पे चेक कर सकता हूँ, है ना, और यहाँ मेरे को वन और माइनस वन भी इंक्लूडेड है, तो मेरे को चेक करना ही पड़ेगा डेफिनेटली इसमें। अगर ये सपोज करो मेरा जी एक्स है, अगर ये सपोज करो मेरा जी एक्स है ना, तो जी एक्स, हाँ अगर, वेट, अगर ये सपोज करो मेरा जी एक्स है,
हाँ, अगर ये सपोज करो मेरा जी एक्स है, ठीक है, तो फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा? जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो जी एक्स कौन कौन से पॉइंट में, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला? अब हम ये जो नीचे जो पीछे हमने लिखा था फॉर्मूला, लाइक ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था हम ये यूज करेंगे अब, ठीक है ना। तो अब मेरा जी एक्स आ गया, तो अगर मेरा जी एक्स जो पॉइंट में डिफरेंशिएबल होगा, अब मैंने वो पॉइंट्स को चेक करना है कि उसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले मेरा जी एक्स ये गिवन है ना, तो मैंने अब चेक करना है जी एक्स कौन कौन से पॉइंट पे सबसे पहले जीरो हो रहा है। एक तो जी एक्स वन पे जीरो हो रहा है, एक जी वन करूँ तब जीरो हो रहा है, और जी माइनस वन करूँ मेरा तब जीरो हो रहा है ना, यहाँ माइनस वन पुट करूंगा। अब मैंने ये देखना है कि जब मैं जी डैश एक्स करूंगा तो वो जीरो होगा कि नहीं, मतलब जी डैश वन करूंगा, पहले जी डैश एक्स करता हूँ। जी डैश एक्स कितना आएगा? ये आएगा यू इंटू वी लगाऊं तो एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन आएगा। अब जब मैंने यहाँ वैल्यू पुट की जी डैश वन, अगर जब मैंने यहाँ वैल्यू पुट की जी डैश वन, तो जी डैश वन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ जीरो और यहाँ टू होएगा, मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो। और जी डैश माइनस वन की जो वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, यहाँ माइनस टू, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बाय रिजल्ट जो हमने अभी किया था, बाय रिजल्ट मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कहूंगा कि जब जी ए जीरो होता है और जी डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट ए, तो जो ए पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यानी कि मैं ये कह दूंगा कि जो मेरा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट वन और माइनस वन पे, ठीक है ना। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो कहूंगा कि फोर्थ, आई थिंक यस, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज ट्रू की जो मेरा फंक्शन है वो जी एक्स पे डिफरेंस एट एक्स इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं चेक करता हूँ इसको। अब मैं चेक करता हूँ इसको। अब मैं एफ वन एक्स को एक बार नीचे नोट कर लेता हूँ, लाइक एफ वन एक्स, तो इसका है e की पावर x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो इसको देखता हूँ कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, मतलब मैं x को ही देख लेता हूँ। अगर मैं x को देखूँ तो वैसे जब मैं जी एक्स, सॉरी मैं इसको जी एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ x को, है ना। तो ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, ये कौन से पॉइंट पे जीरो है, ये जीरो पे जीरो है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो ये वन आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो एट जीरो। जीरो पे तो ये जीरो था, अगर मैं वन पे जीरो पे चेक इसका डेरिवेटिव चेक करूं तो विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो आई कैन से दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो बाय डेफिनेशन ही, सॉरी बाय रिजल्ट, तो जो ये मेरा होगा ऑप्शन नंबर टू इज ट्रू, है ना। तो अब देखूं, तो ये कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, एक तो ये माइनस वन, एक वन पे, मतलब कोई और पॉइंट तो है नहीं जिसपे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, है ना। तो ठीक है, ये एक जीरो पे, एक माइनस वन पे और एक वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी ये सारे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा, बिकॉज इसके अलावा तो कोई और मोड में आएगा, मींस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली एट थ्री पॉइंट्स, ओके। तो इट इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू टू, यस, जब ये माइनस वन, वन और जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी ऑल पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है, तो ऑप्शन फोर्थ भी ट्रू होगा, मीन्स जो इसका आंसर होगा वन टू थ्री फोर होगा। अच्छा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि चलो ठीक है, मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो आया, तो ये तो ठीक है, मोड ऑफ एक्स नॉट डिफरेंशिएबल है, बट उसके साथ ई की पावर मोड ऑफ एक्स कैसे डिफरेंशिएबल नहीं है? मतलब एक्सपोनेंट की पावर भी जब कर दें, मतलब नो डिफरेंशिएबल फंक्शन की जब पावर करें तो ये नो डिफरेंशिएबल होता है। यस, ये नो डिफरेंशिएबल होता है, बिकॉज अगर मेरे पास e की पावर मोड x है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो कैसे करूंगा, ये ऐसे होएगा e की पावर मोड x, देन डेरिवेटिव करूंगा मोड की पावर x का, मतलब मोड ऑफ x का। तो इसका डिफरेंशिएबल के लिए हमें ये करना पड़ेगा प्रोसीजर। अगर ये नो डिफरेंशिएबल हुआ तो डेफिनेटली ये भी नो डिफरेंशिएबल होगा, है ना। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तो इट इज नो डिफरेंशिएबल, है ना। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन के लिए देखो मेरे पास क्या है। हाँ, मेरे पास अब दो फंक्शन है, कोज एक्स और साइन टू एक्स, इसको मैं एफ वन एक्स मान लूंगा और इसको मैं एफ टू एक्स मान लूंगा, ठीक है ना। तो अगर मैं एफ वन एक्स देखूंगा तो उसके लिए मेरे पास जी वन एक्स आएगा, विच इज कोज एक्स, ठीक है ना। अब मैं देखूंगा ये कौन कौन से पॉइंट पे जीरो है। अब कोस एक्स इज इक्वल टू, उसके लिए मेरे को जीरो करना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, टू एन प्लस वन, फाइव बाई टू, ठीक है ना, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये वाले पॉइंट पे ये
जो फंक्शन है मेरा जीरो होएगा। अब देखो इसका डेरिवेटिव ये वाले पॉइंट में ऐसा तो नहीं है कि इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं होता। तो अब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस साइन एक्स होएगा। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये लाइक पाई बाय टू, जब मैं इसकी वैल्यू एन की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो ये आएगा पाई बाय थ्री पाई बाय टू, पाई बाय टू। तो साइन पाई बाय टू पता है कि मतलब वन होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसकी वैल्यू वन पुट करूंगा थ्री पाई बाय टू आएगा, वो पता है कि माइनस वन होता है, तो मतलब तब भी नॉट जीरो आएगा। अगर माइनस पुट करूंगा माइनस वन, तब भी लाइक माइनस पाई बाय टू आएगा, तो मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। तो ये कह सकता हूँ कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट पॉइंट दिस। तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस, है ना। तो ये ऑप्शन टू। अच्छा, आप कहोगे कि ये वाले पॉइंट में भी चेक करो। मैं कहूंगा ये वाले पॉइंट में ये जरूरी नहीं है कि मतलब जो कोस एक्स जब जीरो होगा तो ये वाला पॉइंट आएगा, बिकॉज अगर मैं एन की वैल्यू यहाँ टू पुट करूँ, अगर मैं एन की वैल्यू यहाँ टू पुट करूँ तो टू पाई बाय टू ये कैंसिल होके पाई आ जाएगा। तो जब ये पाई आएगा कैंसिल होके, तो मतलब कोस पाई तो माइनस वन होता है। तो मतलब कहीं मतलब कोई बच्चे यहाँ जो वैल्यू एन पाई बाय टू भी इंक्लूड कर लेते हैं, बट ये गलत बात है। जो टू एन प्लस वन पाई फंक्शन की, ठीक है ना। तो जो इसका ऑप्शन फोर्थ होएगा वो रॉन्ग होएगा। अब इसमें चेक करना है साइन टू माइनस एक्स की मोड में। उसके लिए देखते हैं। अब मेरे पास लाइक जी टू एक्स है, साइन टू माइनस एक्स, ठीक है ना, इसकी मोड है। ठीक है, अब देखते हैं लाइक ये एफ टू एक्स था, अब जी टू एक्स मेरे पास ये है ना। तो देखते हैं कि जी टू एक्स कौन से वैल्यू में ये नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो जीरो आ गया। टू माइनस एक्स, अब ये क्यों कौन सी वैल्यू में होगा, एन पाई वेर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। एन बिलोंग्स टू इंटीजर मींस एन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है ना। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो देखो कितनी, मतलब ये कौन सी वैल्यू में चेक करने को कह रहे हैं, पहले ये देखते हैं। ये एक एन पाई बाय टू की बात बता रहे हैं और एक एन पाई की बात बता रहे हैं ना। इसमें चेक कर दो, ठीक है। अगर देखें तो यहाँ एन पाई बाय टू कैसे, मतलब कैसे चेक करेंगे। डेफिनेटली यहाँ एन पाई में तो होगा नहीं, बिकॉज यहाँ टू भी है। टू यहाँ जाएगा या नेगेटिव में जाएगा या पॉजिटिव में जाएगा, मतलब टू का कुछ तो होगा ना। तो ऐसे तो होगा नहीं। अच्छा, हाँ, जब मैं टू को यहाँ लेके जाऊंगा तो एन पाई बाय टू एन पाई माइनस टू बनेगा। अगर मैं इसको नेगेटिव कर लूँ तो बिकॉज एन इंटीजर है, तो वो नेगेटिव एन मतलब कुछ भी कर सकता हूँ, है ना। नेगेटिव तो हो ही सकता है एन, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो ये कितना होगा, टू प्लस एन पाई। तो एक्स की जो वैल्यू आ गई टू प्लस एन पाई। अब देखूं कि मतलब जो ये फंक्शन है मेरा टू प्लस एन पाई पे, इसका डेरिवेटिव जी टू डैश एक्स का ये नॉन जीरो तो नहीं आता। जब जब मैं चेक करूंगा तो टू माइनस एक्स आएगा। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो आएगा माइनस, यहाँ पॉजिटिव सॉरी, वो आएगा कोस टू माइनस टू माइनस एन पाई। तो ये कोस इज वन फंक्शन, सो कोस माइनस एन पाई का कोस एन पाई बनेगा। तो कोस एन पाई कितना आएगा, लाइक वन और माइनस वन से कुछ भी हो सकता है ना। तो विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो वी कैन से दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट टू एन एन पाई प्लस टू, ठीक है। और एन पाई की तो मतलब बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज एन पाई तो यहाँ भी है जो जीरो नहीं हो रहा है ना मेरा। एन पाई में तो मतलब जी टू एक्स भी जीरो नहीं हो रहा, बिकॉज पहले तो जी टू एक्स जीरो से ही बात चलती है ना। अगर जी टू एक्स जीरो होगा तभी बात चलेगी। बिकॉज अगर जी टू एक्स की नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो मतलब साफ ही कह देंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं, ये डिफरेंशिएबल है ना। तो एन पाई में तो जी टू ही मतलब जी टू ही नहीं मेरा जीरो हो रहा। तो इसको मैं बोलूंगा कि ये तो डिफरेंशिएबल है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जहां जहां मोड है मैं वो फंक्शन पिक करूंगा। इसको मैं जी वन एक्स, इसको सॉरी एफ वन बोलूंगा, इसको एफ टू बोलूंगा, इसको मैं एफ थ्री बोलूंगा और इसको बोलूंगा एफ फोर, ठीक है ना। तो उसके लिए देखूं, हाँ उसके लिए मैं नोट करना पड़ेगा अभी मुझे। तो हाँ, एफ वन एक्स है जो कोस, यहाँ नोट करते हैं। ओके, जो एफ वन एक्स है वो है कोस, और एफ थ्री एक्स था मेरा एक्स प्लस टेन की क्यूब, यस। और अब मेरे दो, एक एफ टू एक्स रह गया और एक मेरा रह गया एफ फोर एक्स, इसको मैंने नोट करना है। हाँ, जो एफ, जो साइन एक्स की मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री, और यहाँ है एक्स प्लस फोर का स्क्वायर। ओके, मोड ऑफ एक्स प्लस फोर साइन, और यहाँ है और हेयर मोड ऑफ एक्स प्लस फोर का स्क्वायर, यस, है ना। तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको खोलते हैं। तो ये हद से
ज्यादा क्या होगा, मतलब मोड ऑफ एक्स की स्क्वायर तो यहाँ 16 होएगा, और यहाँ आएगा 2 ऑफ मतलब 8 ऑफ मोड एक्स आएगा ना। तो यहाँ मेरे पास मतलब क्या, इसको ऐसे लिख दो ज्यादा से ज्यादा, और क्या। तो ठीक है ना, बिकॉज हमें पता है कि मोड ऑफ एक्स प्लस 10 का स्क्वायर और एक्स प्लस 10 का स्क्वायर मतलब एक ही बात है ना। तो इसको जैसे मर्जी लिख दो। अच्छा, और यहाँ तो सिंपल ही हो गया है ना, इसको G1 मान लेते हैं, इसको G2 मान लो, इसको G3, इसको G4। अब वही चेक करेंगे कि मतलब कौन कौन से पॉइंट पे नेगेटिव या पॉजिटिव होता है। अगर मैं G1 एक्स इज इक्वल टू 0 करूंगा, ठीक है, उसके लिए अगर मैं देखूं तो वो कितना आएगा, कोस ऑफ एक्स माइनस 5 जो है, यहाँ 0 करना पड़ेगा, मीन्स ये आएगा। सिंपल सी बात है कि जब मैं इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, यस। तो ऑप्शन को एक बार देखते हैं, ऑप्शन मतलब क्या क्या गिवन है यहाँ, एन फाइव तो समथिंग ऑप्शन गिवन ही होगा। हाँ यस, 5 है, 3 है, -10 है, 0 है, इसको भी लिख लेते हैं ना, 5 3 -10 0, 5 3 -10 और 0। ओके, G1 में वैल्यू 5 पुट करूंगा, क्योंकि 5 में ये 0 होने की पॉसिबिलिटी है। अब मैं यहाँ वैल्यू 5 पुट करूँ तो ये कितना आएगा, 5 -5 विच इज क्लियरली cos 0। तो cos 0 तो 0 थोड़ी होता है, वो तो 1 होता है। तो ये तो 5 में तो मतलब इसका कोई अता पता है, मतलब नो डिफरेंशिएबल फाइंड करना है, नो डिफरेंशिएबल 5 में तो होगा नहीं, 5 में तो ये क्लियरली डिफरेंशिएबल ही होगा, है ना। अब मैं इसकी बात करता हूँ, तो अब मैं बिकॉज 3 है, अब मैं यहाँ 3 पुट करूंगा तो साइन 0 होएगा, साइन 0 इज 0। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ ये होएगा cos x-3। अब मैं यहाँ 3 पुट करूँ तो विच इज, हाँ अगर मैं यहाँ 3 पुट करूँ तो cos 0 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। तो ये तो मतलब ये तो नॉट डिफरेंशिएबल हुआ ना, बिकॉज जी 0 इज इक्वल टू 0 बट जी डैश नॉट 0, जी डैश 0 इज नॉट इक्वल टू 0, so इट इज डिफरेंशिएबल, मींस 3 वाला तो ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूंगा G3 की, तो ये मेरे पास आएगा x प्लस 10 की क्यूब, लाइक ये आएगा x प्लस 10